कहानी की शुरुआत होती है क्रिस नाम के एक आदमी से, जो सेना की नौकरी छोड़कर कई साल बाद अपने छोटे शहर वापस लौटता है। लेकिन शहर आकर उसे पता चलता है कि सब कुछ बदल चुका है। जहाँ पहले लोगों को रोजगार देने वाली एक लकड़ी की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज उसी जगह एक बड़ा कैसीनो खुल चुका है। इस कैसीनो का मालिक जे हैमिल्टन होता है, जो कभी क्रिस का दोस्त हुआ करता था। एक दिन जे क्रिस को अपनी कैसीनो बुलाता है। तभी वहाँ क्रिस देखता है कि खेल में लोगों के साथ चीटिंग की जा रही है और लोगों को खुलेआम लूटा जा रहा है। तभी क्रिस इसका विरोध करने लगता है। वो बोलता है, तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं कर सकते हो। तभी कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। क्रिस अकेले ही कई गार्ड की पिटाई कर देता है, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जे का खास आदमी उसे चाकू मारकर अधमरा कर देता है। कुछ दिन बाद जब क्रिस ठीक हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस भी जे के दबाव में काम कर रही है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसी बीच क्रिस को पता चलता है कि उसकी भतीजी की हालत ड्रग लेने से बहुत ही खराब हो चुकी है। साथ ही उसे भी पता चलता है कि शहर में ड्रग का धंधा भी कैसीनो के लोग ही चला रहे हैं। और ये सुनते ही क्रिस का गुस्सा फूट जाता है। वो हाथ में लकड़ी का एक मोटा डंडा लेकर अकेले ही कैसीनो में पहुंच जाता है और वहां जमकर तोड़फोड़ करने लगता है और साथ ही सभी गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है। कैसीनो में तोड़फोड़ करने के वजह से क्रिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही खड़े किए जाते हैं, लेकिन क्रिस खुद अपनी बात रखता है कि कैसे उसके शहर को अपराध और ड्रग ने बर्बाद कर दिया है। फिर वह अपने शरीर पर लगे गहरे घाव को सबको दिखाता है, जो कैसीनो वालों ने उसको दिए होते हैं। क्रिस की बातें लोगों को बहुत प्रभावित करती है और इसी कारण क्रिस को छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद क्रिस उसी शहर का नया शेरिफ बन जाता है। इस शेरिफ बनने के बाद क्रिस पुराने भ्रष्ट पुलिस वालों को हटाकर अपनी नई टीम तैयार करता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, शहर से ड्रग और अपराध को पूरी तरह सफाया करना। कार्रवाई के दौरान वो जे के सबसे भरोसेमंद आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। पहले तो वो कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि अब बचना मुश्किल है, तो वो क्रिस को ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का ठिकाना बता देता है। ये खबर मिलते ही जे बौखला जाता है। वह अपने गुंडों को क्रिस और उसके परिवार को मारने के लिए भेज देता है और तभी उसके लोग क्रिस के ऑफिस और उसके घर पर हमला कर देते हैं। लेकिन क्रिस और उसके सभी साथी डटकर इसका मुकाबला करते हैं और सभी हमलावरों को मारकर भगा देते हैं। इस हमले में जे का वह खास आदमी मारा जाता है, जिसने क्रिस को उसकी फैक्ट्री का राज बताई होती है। अब क्रिस सीधे उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है, जहां जे उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जे फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके क्रिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस हर बार बच निकलता है। लड़ाई करते करते दोनों फैक्ट्री से बाहर जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां जे कुल्हाड़ी लेकर क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन आखिरकार क्रिस उसे हरा देता है। फिल्म के आखिर में जे का कैसीनो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।